अगर आप भी अपने घर की दीवारों पर रेंगती हुई छिपकलियों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और इनको देखकर आपकी चीख निकल आती है, किचन हो, काउंटर टॉप हो, कमरे की दीवार हो या फिर वॉशरूम का दरवाजा, इन छिपकलियों ने सबका जीना हराम कर रखा है। अगर आप भी इनको देखकर डर के मारे स्टूल पर खड़े हो जाते हैं तो टेंशन बिल्कुल भी मत लें, क्योंकि अब आपकी ये वाली परेशानी सॉल्व होने वाली है। बाजार से मिलने वाले जो महंगे स्प्रे होते हैं ना, इनकी बू से छिपकली भागे या ना भागे, हमारा अपना दम जरूर घुटने लगता है। और अगर घर में बच्चे हों तो वो अलग खतरा। लेकिन आमतौर पर लोग सोचते हैं कि इनको भगाने का कोई आसान हल है ही नहीं। पर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा जबरदस्त घरेलू और 100% असरदार नुस्खा जो सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें हम कोई महंगा केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हमारे किचन में मौजूद ऐसी चंद आसान सी चीजें इस्तेमाल करेंगे जिनकी खुशबू से ही छिपकलियां आपके घर से दुम दबाकर भाग जाएंगी और दोबारा लौटकर कभी भी नहीं आएंगी। ये तरीका इतना सस्ता और आसान है कि आप वीडियो देखते ही इसको ट्राई करेंगे। तो अगर आप भी अपने घर को इन बिन बुलाए मेहमानों से हमेशा के लिए पाक साफ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बेकार सेल को लेकर इसको अंदर से खोलकर इसका मसाला निकाल लिया है। अब हम लेंगे एक बड़े से बॉल में 1 गिलास पानी। इसके अंदर हम आधे मसाले को डालेंगे और आधे को बचा कर रखेंगे, क्योंकि उसका इस्तेमाल मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि सेल खत्म हो गया, इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन सेल के अंदर जिंक और कार्बन होता है। अगर सेल के मसाले को पानी में मिलाया जाए तो इनमें से एक खास किस्म की बू निकलती है। ये बू छिपकलियों के लिए इंतहाई नागवार होती है। बाजार से मिलने वाले स्प्रे हवा में जल्दी उड़ जाते हैं, इनका असर खत्म हो जाता है, लेकिन सेल के केमिकल के जर्रात दीवारों और कोनों में काफी देर तक चिपके रहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि छिपकली कई दिनों तक दोबारा उस जगह का रुख करने की हिम्मत नहीं करती। फिर हम लेंगे लहसुन के 3 से 4 जवे, इनको हम पीस लेंगे। अल्लाह ताला ने लहसुन में ऐसी कुदरती खुसूसियात रखी हैं जो छिपकलियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जैसे ही छिपकली लहसुन की बू सूंघती है, इसे वहाँ शदीद बेचैनी महसूस होने लगती है। इस बू की वजह से छिपकली का सर चकराने लगता है और वो उस जगह पर अपनी पकड़ खो बैठती हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाती हैं। लहसुन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये 100% कुदरती और केमिकल से पाक है। इससे घर के बच्चों, पालतू जानवरों या खाने पीने की चीजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब हम लेंगे एक दरमियाना साइज का प्याज, इसको हम ग्रेट करेंगे। आपने नोट किया होगा कि जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में जलन होती है और आंसू आ जाते हैं। ये प्याज में मौजूद सल्फर नामी केमिकल की वजह से होता है। इंसानों की आंखों में तो सिर्फ आंसू आते हैं, लेकिन छिपकली का पूरा जिस्म और सांस का निजाम इस सल्फर गैस के सामने बेबस हो जाता है। ये गैस छिपकली को शदीद जलन का एहसास दिलाती है, जिससे वो तड़प कर वहाँ से भाग जाती हैं। अक्सर छिपकलियाँ किचन में खाने पीने की चीजों के पास या बर्तनों के पीछे घूम रही होती हैं। वहाँ बाजार के जहरीले केमिकल छिड़कना बहुत खतरनाक हो सकता है। प्याज चूंकि एक सब्जी है, इसलिए किचन की अलमारियों और काउंटर पर इसका स्प्रे करना महफूज है और इससे सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। प्याज की बू किचन में भिन बनाने वाली मक्खियों, कॉकरोच और छोटे कीड़ों को भी दूर रखने में बेहद फायदेमंद है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून काफूर का पाउडर। काफूर की सबसे खास बात ये है कि ये पिघलता नहीं है, बल्कि हवा में सीधा गैस बनकर उड़ता रहता है। इसकी तेज और मखसूस खुशबू पूरे कमरे या किचन में फैल जाती है। इंसानों को तो ये खुशबू अच्छी लगती है और इससे सुकून मिलता है, लेकिन छिपकलियों के लिए ये खुशबू किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होती। वो इसकी बू को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। इसे फौरन घुटन और दम घुटने का एहसास होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से उल्टे पांव भाग जाती हैं। काफूर सिर्फ छिपकलियाँ ही नहीं, बल्कि घर से मच्छर, मक्खियाँ, चूहे और किचन के सबसे बड़े मसले यानी कॉकरोच का भी सफाया कर देता है। जब काफूर की वजह से किचन में कॉकरोच और मक्खियाँ नहीं रहेंगी तो छिपकलियों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा और वो खुद ब खुद ही घर को छोड़ देंगी। फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक। छिपकलियों की जिल्द बहुत ज्यादा नाजुक और हसास होती है। नमक की ये खासियत है कि वो नमी को जज़ब करता है।
जब हम नमक का पानी छिपकली पर या इसके रेंगने वाली जगह पर स्प्रे करते हैं तो ये इसकी जिल्द पर शदीद जलन और चुभन पैदा करता है। इस जलन से बचने के लिए छिपकली वहां से फौरन भाग खड़ी होती है। अगर नमक को एकदम बर्फ जैसे ठंडे पानी में मिलाकर तो ये छिपकली के लिए एक जोरदार झटके का काम करेगा। छिपकली गर्म खून की मखलूक होती है और इन्हें अचानक मिला हुआ ये ठंडा और नमकीन झटका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो वहीं बेहोश होने लगती हैं या उल्टे कदमों वहां से भाग जाती हैं। अब आपने थोड़ी देर इस पानी को ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इन तमाम चीजों का असर इसके अंदर आ जाए। उतनी देर में हम लेंगे वही बॉल जिसमें हमने मसाले को बचाकर रखा था। इस मसाले के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच गंदम का आटा और फिर हम पानी डालकर इसका गाढ़ा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लास्ट में क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम इसके अंदर डालेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। छिपकलियां आने की सबसे बड़ी वजह है छिपकलियों की पसंदीदा गज़ा छोटे कीड़े मकोड़े, मक्खियां, मच्छर, परवाने और खुसूसन किचन में घूमने वाले छोटे कॉकरोच हैं। अगर हमारे घर में या किचन में ये कीड़े मौजूद होंगे तो छिपकलियां इनका शिकार करने के लिए खुद ब खुद खींची चली आएंगी, यानी जहाँ खाना होगा वहाँ छिपकली जरूर आएगी। रात के वक्त अगर किचन काउंटर पर पके हुए खाने के बर्तन खुले छोड़ दिए जाएं या सिंक में छोटे बर्तन पड़े रहें तो इन पर छोटे छोटे जरासीम और कीड़े आते हैं। इन कीड़ों को खाने के लिए छिपकलियां रात के अंधेरे में किचन पर धावा बोल देती हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, मतलब 1/2 टीस्पून के करीब। अगर घर के किसी कोने में पुराना कबाड़, गत्ते के डब्बे या बहुत ज्यादा सामान ठूंस कर रखा गया है तो वहाँ अंधेरा और सुकून होता है। छिपकलियों को ऐसी अंधेरी और अलग थलग जगह बहुत ज्यादा पसंद होती हैं क्योंकि वहाँ वो अपने अंडे आसानी से छुपा सकती हैं और खुद को महफूज समझती हैं। अक्सर हमारे घरों के दरवाजों के नीचे थोड़ी सी जगह खाली होती है या खिड़कियों पर जाली नहीं लगी होती। छिपकलियां बहुत लचकदार होती हैं। वो दीवारों के छोटे से सुराख, एग्जॉस्ट फैन के रास्ते या खुले हुए दरवाजों से आसानी से घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। अब आपने लेना है एक सफेद कागज का पीस। इसके ऊपर आपने इस पेस्ट को लगाना है और फिर एक सिगरेट के तंबाकू को ऊपर स्प्रिंकल कर दें क्योंकि तंबाकू की स्मेल छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। छिपकली के जिस्म, इसके पखाना और सलाइवा में एक बहुत ही खतरनाक जरासीम होता है। अगर छिपकली किचन में किसी खाने की चीज, दूध या पानी के बर्तन में मुंह डाल दे या इसके पास से गुजर जाए तो खाना जहरीला हो जाता है। ऐसा खाना खाने से इंसान को शदीद फूड पॉइजनिंग, उल्टियां, मोशन और पेट की संगीन बीमारियां हो सकती हैं। घर में छोटे बच्चे फर्श पर रेंगते हैं या खिलौनों से खेलते हैं। अगर छिपकली फर्श या बच्चों के खिलौनों पर अपनी बीट कर दे और बच्चे लाइल्मी में इन चीजों को हाथ लगाकर मुंह में डाल लें तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए इनसे लाजमी बचना चाहिए। अब आपने इस कागज के पीछे डबल साइडेड टेप लगाकर इसको दीवार पर लगाना है। जिस भी दीवार पर छिपकलियां ज्यादा आती हों उस पर लगा लें। फिर आपकी जान इनसे हमेशा के लिए छूट जाएगी क्योंकि इसकी स्मेल की वजह से छिपकलियां कोसों दूर रहेंगी। फिर हम लेंगे वही पानी जिसको हमने पहले से बनाकर रखा था। इसको हम छान लेंगे क्योंकि सारी चीजों का असर इस पानी के अंदर आ गया है। ये हमारा जबरदस्त स्प्रे बनकर रेडी होगा। इसको आपने छिपकलियों पर करना है। जहाँ पर भी आपको छिपकली नजर आए उस पर इसका स्प्रे कर दें। वो दुम दबाकर आपके घर को छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएंगी और दोबारा आपके घर की तरफ देखेंगी भी नहीं और फिर आपकी जान इनसे हमेशा के लिए छूट जाएगी। आप खुद एक दफा इसका इस्तेमाल करें और इसके रिजल्ट मेरे साथ भी लाजमी शेयर करें। ये हमने बहुत कम पैसों में घर में बनाया है। इस पर हमारी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी। आप खुद भी इसका इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इसके फायदे बताएं और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।